सर्दियों के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत इफ़ेक्ट होती है और गार्डन का काम भी बढ़ जाता है। पौधे आपके पास हमेशा बने रहें, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो पौधे ख़राब हो रहे हैं उनकी कटिंग्स दोबारा से ग्रो करें या फिर मिट्टी की गुड़ाई करके उनकी प्रूनिंग वगैरह कर दें, ताकि उनमें न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो सके। कटिंग ग्रो करने का बेनिफिट ही हमें मिलता है। किसी भी कारण अगर आपका मदर प्लांट ख़राब हो जाता है तो वो जो पौधे कटिंग से आपने तैयार करे होते हैं वो आपके पास बने रहते हैं। तो इसके चलते आपको पौधों को बार बार खरीदना नहीं पड़ता। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट जिनकी कटिंग आप इस टाइम बहुत ही आसानी से ग्रो करके आप फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं, उस कंडीशन में कि अगर आपके प्लांट्स ख़राब भी हो रहे हैं किसी कारण से, तो उनकी हेल्दी हेल्दी उनकी कटिंग्स लेकर आप फटाफट से इनकी कटिंग जो है वो लगा लीजिए, ताकि ये पौधे सालों साल आपके पास बने रहें। फ्रेंड्स, कटिंग आप किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है एक भाग मिट्टी, एक भाग मैंने यहाँ पर कोकोपीट ली है। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह तो एक भाग जो है वो रेत का भी आप ले सकते हैं। और जिस भी पॉट में आप कटिंग ग्रो करना चाहते हैं उस पॉट में आप मिट्टी डाल दीजिए, या किसी भी वेस्ट में भी आप मिट्टी डाल दीजिए। और कटिंग ग्रो करने से पहले मिट्टी को मॉइस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है कोलियस प्लांट। फ्रेंड्स, सर्दियों के बाद कोलियस प्लांट की ग्रोथ बहुत इफेक्ट होती है। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, दूसरा अगर ऑल द टाइम इनकी मिट्टी गीली रह जाए तो इनकी जो पौधे हैं वो रॉट कर जाते हैं, जिसके चलते इन पौधों की ग्रोथ इफेक्ट होती है और समटाइम पौधा जो है वो बिल्कुल मर जाता है। तो अगर आपके पौधे भी अगर उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है तो फटाफट से आप इन पौधों की कटिंग को लगा लीजिए, ताकि ये पौधे आपके पास हमेशा बने रहें। फ्रेंड्स, अपने मदर प्लांट से मैंने कोलियस प्लांट की वेराइटीज़ की कुछ कटिंग को कट कर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो है वो निकाल ली है। इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग को कट कर लीजिए। नीचे की लीव्स आप प्लीज़ हटा दीजिए। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस वाले पॉट में मैंने मिट्टी जो है पहले ही डाल दी है और मिट्टी को मॉइस्ट भी कर लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसकी छोटी छोटी सी कटिंग जो है वो बना रही हूँ। और इसकी बस छोटी छोटी 3 से 4 इंच की कटिंग को 1 से 2 नोड एरिया लेके आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो कोलियस प्लांट की जो कटिंग होती है फ्रेंड्स, वो 7 से 8 दिन में जो है वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जितनी भी कटिंग्स जो ली थी वो इस वाले पॉट में मैंने लगा दी हुई हैं। और लगाने के बाद इसे कुछ दिन के लिए आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे। और जब आपकी कटिंग जो है वो सेटल हो जाए तब आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पर आप चाहें तो कोलियस प्लांट की कटिंग को ग्रो करके इनके बहुत सारे प्लांट जो रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बहुत पहले ही मैंने इनकी कटिंग को इस वाले पॉट में मैंने लगाया हुआ था। और यहाँ पर देखिए, अब इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। हालांकि सर्दियों के कारण इनके मेरे भी बहुत सारे कोलियस प्लांट जो है वो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप वक्त रहते अगर इन पौधों को कटिंग से ग्रो कर लें तो ये पौधे सदा ही आपके पास बने रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप इस टाइम बहुत ही आसानी से उनके प्लांट से रेडी कर सकते हैं वो है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा की बहुत सारी हार्डी वेराइटीज़ भी होती हैं जिनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक मेरा बहुत ही बुशी प्लांट है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सर्दियों में मैंने इस पौधे को बिल्कुल इंडोर रखा हुआ था और इसकी मिट्टी अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई बेसिस पर रखी हुई है। और इस पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए आप कोशिश करें इसकी हार्ड ब्रांच जहाँ से हो वहीं से आप इस पौधे को कट करें। और कट करने के बाद इसका जितना हो सके इसके नीचे की लीव्स को हटा दीजिए और 1 से 2 इंच इसकी कटिंग को लेके किसी भी मिट्टी में आप इसे गाड़ दीजिए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कटिंग लगाने के बाद इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है। बट सोगी मिट्टी से हो सकता है आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। हमें ओवर वाटरिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं जो है वो करनी है, अदरवाइज़ हमारी जो कटिंग है वो ख़राब हो सकती है। तो ये पौधे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो करके आसानी से इनके प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस पौधे की कटिंग को आप इस टाइम ग्रो करके बहुत ही आसानी से प्लांट्स उनके रेडी कर सकते हैं वो है हमारा जेड प्लांट। और सर्दियों के बाद जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इन पौधों में भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है और इन्हें अब हल्की फुल्की प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इनके कुछ पौधों में से मैंने इसकी कुछ कटिंग को ले लिया हुआ है। ये सकुलेंट की वेराइटी में से मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है जिसे आप धूप वाली जगह पर रख के इनके पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और इन पौधों को ज़्यादा वाटर
की नेसेसिटी नहीं होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पौधे छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से इनके प्लांट जो है वो रेडी हो जाते हैं। मैं हमेशा इन पौधों की कटिंग को ग्रो करती रहती हूँ। जब इन पौधों की कटिंग की रूटिंग हो जाती है तब मैं इन पौधों को डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी बहुत सारी ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए थे, जिसकी रूटिंग अब हो चुकी है और जिसे मैं इसे बहुत ही अच्छे वे में अब मैं इसे यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एक सेरेमिक पॉट है और मेरे पास जेड के बहुत सारे प्लांट जो है वो रेडी हो चुके हैं, जिसे आप ये देख सकते हैं। मैं इस तरह से इसको ऐसी शेप देकर मैं इसे ग्रो करने जा रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, अपने पौधों को कटिंग से ग्रो करके आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे वेस्ट कंटेनर में भी आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है ये, तो ये पौधे भी आप इस टाइम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप इस टाइम बहुत ही आसानी से फ्री के प्लांट से रेडी कर सकते हैं। वो है हमारा मॉस रोज, जिसे पचुलका भी कहा जाता है। ये भी समर का एक बेहद ही खूबसूरत सक्युलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसको आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और प्लांट होता है पर्सिलेन, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर पूरी गर्मियाँ जो है वो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो अगर इस विंटर अगर आपने इनके पौधों को बचा कर रखा हुआ है तो आप उनके मदर प्लांट से इनकी छोटी छोटी कटिंग को लेकर किसी भी मिट्टी में डाल देंगे फ्रेंड्स, ये पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। हालांकि इस वैरायटी को आप सीड से भी इस टाइम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बट कटिंग से इनके जो प्लांट्स हैं बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। इसकी रूट्स बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती है। इन्हें आप छोटे से छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, किसी भी वेस्ट बॉटल में भी इनकी छोटी छोटी कटिंग्स को लगा दीजिए। पूरी समर ये पौधे फुली सन में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं, तो ये भी बेस्ट है। इस टाइम पर आप इनको छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर लीजिए, बहुत ही जल्दी ये पौधे जो हैं वो पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बोट लिली। ये बोट लिली की लॉन्ग वाली वैरायटी है और सर्दियाँ काफ़ी पड़ी तो इसकी वजह से इसकी भी ग्रोथ थोड़ी सी इफेक्ट हुई है और लीव्स काफ़ी ड्राई हो चुकी है, लेकिन ये मोस्ट हार्डी प्लांट है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पौधा अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस वेस्ट में मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो इन्हीं पौधों में से मैं इसकी कुछ कटिंग जो है वो कट कर लूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इनकी बहुत सारी कटिंग के साथ रूट्स भी जो हैं वो आई हुई हैं और इनको ग्रो करने के लिए मैंने इनके लिए पॉट्स में मिट्टी डालकर मिट्टी को मॉइस्ट जो है वो पहले कर लिया हुआ है। तो ये पौधे बहुत आसानी से विद इन वीक में जो है वो ग्रो हो जाते हैं। बस आपने इसे 1 से 2 इंच जो है वो लेकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड्स, ये पौधे बहुत आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। और इसमें वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे कटिंग से रूट डिवीजन से आप इनको बहुत ईजिली जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट और स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले स्पाइडर प्लांट का एक पौधा अपने गार्डन में ऐड करा था। अब आप ये देख सकते हैं उनके चलते मैंने कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हुए हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट बहुत सारे रनर्स थ्रो करता रहता है, जिनको टाइम टू टाइम अगर आप उनको कट करके अलग किसी मिट्टी में लगा देंगे फ्रेंड्स, तो वहीं पर आपका जो एक नया पौधा है वो रेडी हो जाएगा। इसके रनर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उनका बस छोटा सा एक क्राउन एरिया जो होता है फ्रेंड्स वही आपने मिट्टी में डालना है। तो ये पौधे बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कितने सारे रनर्स को कट करके बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई करे हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए इनके छोटे छोटे रनर्स को कट करके ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट, और ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। और ये देखिए ये भी मेरा एक वेस है जहाँ ये पौधे अपने आप ही ग्रो हो गए हुए हैं। तो ये पौधे भी ऐसे पौधे हैं जहाँ जहाँ इनके प्लांटलेट्स गिरते हैं वहाँ ये नए नए पौधे जो हैं वो अपने प्रोड्यूस करता रहता है। समटाइम इन पौधों को निकालते निकालते थक जाती हूँ, बट ये पौधे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और इवन कि ये कटिंग से, लीफ प्रोपोगेशन से, प्लांटलेट से बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बालवेंचू प्लांट। और ये देखिए, ये बस छोटी छोटी टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस इनका इतना हिस्सा जो है ना वो मिट्टी के साथ टच होना चाहिए, वहीं से ये पौधे जो है अपनी ग्रोथ ले लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। और मेरे गार्डन में ये पौधे आपको हर एक पॉट में आपको दिख जाएंगे। इवन कि अगर आप इन पौधों का छोटा सा हिस्सा कट करके भी या बंच भी इनका निकाल कर सिर्फ सिंपल मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को ज़रूर ग्रो करें। नर्सरी में भी ये पौधे 25-30 रुपए तक बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम छोटी छोटी कटिंग द्वारा बहुत ही आसानी से इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है अल्टरनेंथरा का प्लांट। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी एक ग्रीन और मल्टी कलर की वैरायटी है। इसकी खूबसूरती इसकी छोटी छोटी पत्तियों में होती है, जिसको आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बारी आप छोटी छोटी इनकी कटिंग्स निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ये जितने भी पौधे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये सभी पौधे मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं। और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और ये अपने आप में ही एक बुशी लुक लिए रहता है। और अगर आप बार बार इस पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधा बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इनकी कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ले ली हैं। तो अब आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स के नीचे की लीव्स जो है वो हटा दीजिए और बस इनको मिट्टी में दबा दीजिए फ्रेंड्स। ये 2 या 3 दिन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को ज़रूर से ज़रूर ग्रो करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं वो है हमारा वेरीगेटेड अल्टरनेंथरा प्लांट। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और इन पौधों को आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इन्हें स्टाइल भी कर सकते हैं। इस छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और इन पौधों को आप मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें तो इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। और सर्दियों की वजह से इनके जो पत्ते हैं उनका कलर काफ़ी डल हो चुका हुआ है। अभी राइट टाइम है, इन पौधों को भी आप रिफ्रेश कर दीजिए। छोटी छोटी कटिंग को दोबारा से ग्रो कर लीजिए ताकि इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाए और इनके कलर हैं जो वो भी मेंटेन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स पर्पल हार्ट का प्लांट छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, बट इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये स्पेस ले लेते हैं। तो ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनकी कोई भी 2 इंच या 3 इंच की आप कटिंग को ले लीजिए, नीचे के लिए इसको हटा के किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये पौधा ऐसा है जो बहुत ही रफ टफ जो है वो ग्रो हो जाता है। और इस पौधे की जो कटिंग है फ्रेंड्स वो 7 से 8 दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। इंडोर अगर आप इन पौधों को रख देंगे तो इनकी जो पर्पल लीव्स हैं वो ग्रीन हो जाएंगी और पौधा जो है वो भी लेगी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मेक्सिकन पिटूनिया प्लांट। और ये भी एक समर का बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, हाइब्रिड वेराइटीज़ भी होती है और इसमें देसी वेराइटीज़ भी होती हैं। वैसे तो ये पौधे बहुत सारे प्लांट जो है टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करता रहता है और इसके अलावा इनके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ इनके नए नए पौधे अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। बट अगर आप चाहें तो अगर इन पौधों को कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप इन पौधों को छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो करके इनके प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। और ये ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग जो है वो एक साथ ही प्रोड्यूस करता है। इसे आप छोटे छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, इवन कि हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फुल सन लविंग प्लांट है और छोटी छोटी कटिंग से आसानी से विद इन वीक में इनके प्लांट जो है वो रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ड्रेसिना प्लांट। ये ड्रेसिना की ग्रीन वाली वेराइटी है जिसे मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग को इस वाले वेस्ट में मैंने लगा दिया था और बहुत ही आसानी से विद इन वीक में इनकी कटिंग जो है वो लग जाती है। मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो कटिंग मैंने डाली थी इस वाले वेस्ट में उसकी रूटिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी हुई है। तो अभी भी राइट टाइम है, आप ड्रेसिना प्लांट की कोई भी वेराइटी हो इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो करके आप आसानी से इनके फ्री के प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा चेन प्लांट जिसे बास्केट प्लांट कहा जाता है। बड़ी ज़्यादा गर्मी में और बड़ी ज़्यादा ठंड में इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें पिगमेंटेशन जो है वो आ जाती है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप चाहें तो इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। डोरमेंसी में जब ये पौधे चले जाते हैं तो इनके प्लांट्स में भी एक स्टिक निकलती है फ्लावर्स की, तो उनको कट कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा आप इनको रनर से भी कट करके इनके नए नए पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट होता है, इनमें
और ये एक सक्यूलेंट टाइप का प्लांट होता है। इसकी लीव्स में, इसकी ब्रांचेस में काफ़ी मॉइस्चर जो है वो स्टोर रहता है। आप इसे छोटे कंटेनर से लेकर आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की कोई भी वेराइटी हो, ये मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप इंडोर आउटडोर जाकर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इन पौधों को भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप चाहे लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तो आप इनको सेपरेट करके भी आप बहुत सारे प्लांट जो वो मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये मोस्ट हार्डी प्लांट है। इसको आप एक सिंगल लीव से भी आप इनको जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे पौधे शेयर करे हैं जो मोस्टली हमारे विंटर्स में ख़राब हो जाते हैं, और अभी राइट टाइम है, आप इन पौधों को रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर पौधे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो उनकी हेल्दी कटिंग्स लेकर दोबारा से ग्रो कर लीजिए, ताकि आपको बार बार ये पौधे जो हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।